हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, वो आपको लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। सो रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। याद रही, एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव कम्युनिकेट। जो भी क्रश हैं ये आई फील लाइक ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेट। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो वो चाहते हैं कि वो डिस्कस करें, ताकि आपके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो वर्क कर सके। वी हैव डाइवोर्स। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी, या फिर हो सकता है इनके साथ किसी का ब्रेकअप हुआ है। बट अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ और बात करूँ तो मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी दिख रही है कि जो आपके क्रश हैं इनके साथ हो सकता है अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, जिनको आप पसंद करते हो, और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सबकी बात नहीं हो रही, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। आई फील है कुछ लोगों के साथ आपकी ये जो क्रश हैं, या तो आप इनको पसंद करते थे और कुछ ना कुछ डेटिंग सीन भी हुआ था और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है वो उन पास्ट की चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। आपके साथ जो भी ब्रेकअप हुआ था या जिस भी रीज़न की वजह से आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ था, और वो उस चीज़ों को भूल के आपके साथ कम्युनिकेशन करके चीज़ों को दोबारा से चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं। फायर साइन, इट्स एरिस लियो सैजिटेरियस एनर्जी, फायर साइन। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके क्रश तो गाइज आप लोगों को लेकर, और आइडियाज़ सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कि किस तरह से जो है आपसे कम्युनिकेट करना है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी, या फिर इनका पास्ट का कोई कनेक्शन ऐसा था जो किसी के साथ एंड हुआ है, और वो आपसे बात करके जो है वो अपने पास्ट को थोड़ा सा थोड़ा सा पास्ट के बारे में या तो बात करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सके इनकी लाइफ का, या फिर वो पास्ट को भूल सकें, आप उनकी हेल्प कर सकोगे, वो पास्ट के बारे में डिस्कस ना करें, बिकॉज आपको लेकर कहीं ना कहीं वो पैशनेट हैं। दैट्स वाई वो कुछ ना कुछ डिस्कस करके आपसे आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। येस, वी हैव इट्स अ हनीमून। या तो आप लोग किसी फंक्शन में मिले थे, किसी की कोई वेडिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पे हो सकता है आपकी इनके साथ मीटिंग हुई थी, या फिर कुछ लोग हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल इनसे मिले थे, आपने बाय एयर हो सकता है कहीं ट्रैवल किया था, वहाँ पे हो सकता है इस इंसान के साथ आपका इंट्रैक्शन हुआ हो, या फिर किसी मैरिज में, किसी वेडिंग में आप लोगों का कोई ना कोई इनके साथ जो है वो इंट्रैक्शन हुआ है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से आपके ये जो क्रश हैं उनका ब्रेकअप तो हुआ है, बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है वो आपसे कम्युनिकेट करके आपके साथ कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं और आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं। या ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। एनी हाउ लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं ओरेकल से। वेट इन अ मिनट गाइस। सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वी हैव इट्स अ फॉक्स। 14 एंड 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव स्नेक नंबर 7। क्यू नेम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है किसी का, आपका या फिर इनका। माउंटेन 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। नंबर 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 37, 38, 39 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है मुझे। एंड दैन वी हैव इट्स अ डॉग एनर्जी नंबर 18। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 39 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, सो गाइज ये जो भी आपके क्रश है ना, वो फील करें इस टाइम कि आपके साथ जो भी बात उन्होंने करनी है या किसी तरह से सिचुएशन क्रिएट करनी है ना, वो उनको यहाँ पे लग रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज दे फील कि शायद आप समझते हो कि ये इंसान एक चीटर है, डिसेप्टिव पर्सन है, ये बिल्कुल भी लाइक ट्रस्ट के लायक नहीं है ये पर्सन। यस, बट ये जो भी है ना, ये आपको लेकर तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्रस्ट वर्दी आपके सामने बनना चाहते हैं,
बिकॉज़ ये आपको लेकर काफ़ी ऑनेस्ट हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर तो ऑलरेडी आपके साथ इनकी कोई फ्रेंडशिप है तो हो सकता है किसी रीज़न की वजह से पहले आपका कनेक्शन नहीं बना था या डिस्कनेक्ट हो गया था, बट राइट नाउ ये दोबारा से बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन। बिकॉज़ इनको फील होता है कि शायद आप समझते हो कि ये इंसान बहुत क्लेवर है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, सेल्फिश है, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक सस्पिशियस है, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज़ यहाँ पे फॉक्स एंड स्नेक की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है कि आपका ट्रस्ट गेन करना या फिर किसी तरह से आप लोगों के सामने अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना, अपनी ऑनेस्टी को प्रूव करना ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आपके क्रश के लिए डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ इनका कुछ ना कुछ पास्ट का सिचुएशन ऐसा है जो कि इनको लगता है कि आपके सामने या तो अच्छा नहीं है या फिर इनका कुछ करैक्टर ऐसा बना हुआ है आपके सामने लोगों ने पोर्ट्रे किया है, या इनकी कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से अगर कोई इनका पास्ट का कोई डिवोर्सी है या फिर इस इंसान का कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपको लगता है कि इंसान की अपनी गलतियाँ हैं कुछ, या फिर इस इंसान ने खुद किसी को चीट किया है या खुद इस पर्सन की वजह से कोई डिवोर्स हुई है इनकी, अगर ये मैरिड थे तो दैट्स वाई इनको फील होता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ब्लॉकेजेस है इनकी आपकी तरफ आने के लिए। बट साथ ही साथ इनको लगता है कि आप एक ज़िद्दी इंसान हो, दैट्स वाई वो चीज़ों को इजीली क्रिएट नहीं कर सकते आपके साथ। बट दे रियली फील कि इनको किसी ना किसी तरह से आपका ये ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, आपके साथ अलाइंस करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, और आपका जो है ना अपनी लॉयल्टी और अपने जो इनका आपको लेकर एक ऑनेस्टी है ना, उस कनेक्शन को बनाने के लिए ना सबसे पहले तो ये आपका एतमाद जीतना चाह रहे हैं, लाइक आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इन पे आप ट्रस्ट कर पाओ। और उसी चीज़ को लेकर विद द बॉटम ऑफ द डेक इनको स्ट्रेस है, काफ़ी नर्वस हैं कि किस तरह से जो है ना ये आपके साथ एक अच्छी अलाइंस कर पाएंगे या किस तरह से ये आपके साथ फ्रेंडशिप कर पाएंगे, और आप आप इन पे ट्रस्ट कैसे बिल्डअप कर पाओगे, वो चीज़ इनको काफ़ी स्ट्रेस दे रही है। बिकॉज इनको लगता है कि आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगता है कि ये इंसान एक चीटर है, ये इंसान एक सेल्फिश इंसान है, आप जैसे आप सेल्फलेस हो, ये सेल्फिश हैं, तो आपका इन जैसे इंसान पर ट्रस्ट करना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। बट ये किसी ना किसी तरह से आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं या बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, हो सकता है नहीं है, लेकिन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने चेंज कर लिया हो। बिकॉज़ हर इंसान अगर बुरा है पहले तो ज़रूरी नहीं है वो बुरे ही रहेंगे, विद टाइम अच्छे भी हो जाते हैं, और कुछ लोग अच्छे होते हैं वो विद टाइम कुछ एक्सपीरियंस की वजह से बुरे भी हो जाते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। सो ये हो सकता है अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी इनको लग रहा है कि वो चेंज इनको आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। बिकॉज आपकी नज़र में ये इंसान बहुत बड़ा चीटर, बहुत ज़्यादा ट्रिकस्टर है, पॉलिटिक्स खेलने वाला, और बहुत ज़्यादा एक क्लेवर इंसान है जिससे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है अभी तक आप प्रोटेक्ट करते ही आ रहे हो। यस 23 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 77 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर के आपके जो भी क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ गैब्रियल एनर्जी, या ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। उनको सिचुएशन इस टाइम काफ़ी इम्पॉसिबल दिख रही है, बट वो चाहते हैं किसी तरह से सिचुएशन पॉसिबल उनको दिखे, ताकि वो अपना आपके साथ एक रिलेशनशिप जो है ना वो बना सकें। बिकॉज इस पर्सन का विजन यही है कि ये जो इस टाइम रिलेशन बनाने के लिए सोच रहे हैं ना, वो आपके साथ शेयर करें, वो आपके साथ डिस्कस करें। तो वो वेट कर रहे हैं आपके साथ एक पार्टनरशिप करने का, प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग मुझे दिख रही है क्योंकि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है या तो ये इंसान को फील होता है, ये जो भी आपके क्रश हैं उनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, दैट्स वाई आप हो सकता है इनको चूज़ ना करो, बट ये वेट कर रहे हैं कुछ ऐसा करने की कि आप इन्हीं को चूज़ करो। 7 ऑफ राफेल एनर्जी, या इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा और क्लियरली आपको बताना पड़ेगा कि ये आपसे क्या चाहते हैं। यस, एंड ऑल्सो मुझे लगता है ये फील करते हैं कि इनको ना इनका जो भी एक इम्पैक्ट है एक चीटर का या फिर एक बहुत सेल्फिश इंसान का, मुझे लगता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनको लगता है आपके सामने ना क्लियर करने की और इस सारी नेगेटिविटी को डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत है। और अब मुझे लगता है वो डिटॉक्सिक अपने आप को करना चाहते हैं, डिटॉक्स करके अपनी इस नेगेटिविटी का, हो सकता है पास्ट उनका ऐसा था या ये पर्सन ऐसा था, बट आपको लेकर जितने लॉयल हैं, जितने सीरियस हैं, या जितना ट्रस्ट वर्दी आपके साथ कोई बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है अब इनको फील होता है कि टाइम आ चुका है डिसीजन लेने का और क्लियरली आपको बताने का कि ये फाइनली आपके साथ चाहते हैं कि हाँ, या कैसा रिलेशनशिप या कैसा कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, या आपको लेकर उनकी कैसी एक इंटेंशंस हैं वो आपको बताना चाह रहे हैं। बिकॉज दे रियली फील कि इनको आपके साथ अलायंस बनानी है।
वी हैव इट्स अ 10 ऑफ गैब्रियल एनर्जी। एक तरह से इनके ऊपर ना बर्डन है अपने इस पर्सनैलिटी का, जो आपके सामने इनकी पोर्ट्रे की गई है। यहाँ ये पर्सन नेचर वाइज ऐसे थे और आपके सामने ये जो सिचुएशन इनकी है उस चीज़ को लेकर ये बर्डन है इन पे, और वो चाहते हैं कि सारी हार्ड एक जो बर्डन वाली सिचुएशन है उससे रिलीज़ करके कोशिश करें आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करके कुछ ना कुछ बताने की। स्ट्रेस है तो इस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं आपसे बात करके। वी हैव 6 ऑफ गैब्रियल। या दिस पर्सन रियली वांट के इनको जो है ना आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए ना एफ़र्ट करनी है, तो वो एफ़र्ट करना भी चाह रहे हैं बिकॉज दे रियली फील के इनको ना सक्सेसफुल रिलेशन बनाना है आपके साथ। और अब टाइम आ चुका है कि इनका जो नेक्स्ट एक तरह से प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करने का। नंबर 6, 10, 1, 2, 7 इंपॉर्टेंट है। 21, 27, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है आपके क्रश को आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का। या तो ये पर्सन वो है जिसके साथ कोई ना कोई आपकी वर्किंग सिचुएशन चल रही है, लाइक वर्किंग प्लेस पे है। अदरवाइज़ आप लोगों की कुछ ना कुछ लाइक आप या तो क्लासमेट रहे हो या फिर आपने स्टडीज़ एक दूसरे के साथ की हैं सेम इंस्टीट्यूशन में, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। या फिर फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका कोई लाइक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ था, आपका कॉन्वोकेशन था, वहाँ पे हो सकता है आपकी मीटिंग हुई है इनके साथ, तो एकदम से कहीं ना कहीं इस इंसान को चीज़ें आ रही हैं माइंड में कि इनको आपके साथ जो है ना कोई कमिटमेंट का सीन करना है, या कुछ ना कुछ इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा था जिसको ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक डिटॉक्सीफाई करना चाह रहे हैं जो भी नेगेटिविटी या तो इस इंसान की अपनी थी या फिर आपके सामने इनको कुछ ऐसा पोर्ट्रे किया गया था, तो वो आप फील करते हैं कि डिटॉक्सीफाई करने का टाइम आ चुका है, तो कुछ ना कुछ इनको अपनी सफाई में कहना पड़ेगा। या फिर आपको बताना चाह रहे हैं आपके क्रश के वो आप चेंज हो चुके हैं बट आपको लेकर सीरियस हैं, चाहे वो किसी को लेकर सीरियस हो ना हो बट आपको लेकर सीरियस है, ये कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही हैं। Anyhow, let's see more. We have it's a page of Michael energy. They are very interested in you guys. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनको आप में, आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ये आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं। ब्लंटली ये आपके सामने आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यस और कुछ लोगों के दरमियान कुछ लोगों की सिचुएशन तो ऐसी दिख रही है आपके क्रश की कि इनको लगता है वाकई ये इंसान अच्छे हैं और आपके सामने इनका जो इम्पैक्ट है ना वो किसी ने बुरा ही पोर्ट्रे किया हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है विद प्रूव आपको बताना चाह रहे हैं। बट एनी हाउ ये किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ सिचुएशन सर्च आउट कर रहे हैं आपके सामने अपने आप को एक्सप्लेन करने की। यस विद द पेज ऑफ माइकल, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू बाय द वे गाइस। बहुत इंटरेस्ट है इनको आप में, आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने में भी बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ये मौका देख के साथ ही आपसे बात ज़रूर करेंगे। वी हैव क्वीन ऑफ माइकल। यस क्योंकि इनको फील होता है कि आप बहुत ही एक ब्रिलियंट इंसान हो, आपके लिए जो बेटर है आप वो करोगे और आप हमेशा वो ही करते हो जो आपके लिए बेटर है। हो सकता है इनको फील होता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, दैट्स वाई आप चीज़ों को प्रेजेंटली नहीं देखते, आप चीज़ों का एक तो पास्ट भी देखते हो और आने वाला एक तो प्रेजेंट देखते हो, और साथ ही साथ आप देखते हो कि ये सारी सिचुएशन अगर आप बनाते हो तो आगे चल के फ्यूचर में आपको इस चीज़ का क्या देखने को आउटकम मिलेगा। यस बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे। यस बिकॉज इनको फील होता है कि शायद आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, जिनको ये क्लियर आउट करना चाहते हैं ताकि आपके दरमियान जो सारी सिचुएशन है वो फाइनली चेंज हो सके और कुछ ना कुछ आप चॉइस कर सको। यस ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन से, आप लोगों के सामने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके क्रश को लगता है कि इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके सामने गलत पोर्ट्रे किया गया, इनको गलत बताया गया, या फिर किसी तरह से कुछ इम्पैक्ट इनका बुरा है आप पे, तो उसको क्लियर आउट करना चाह रहे हैं। तब तक ये फ्री नहीं होंगे मेंटली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेंटली एक तो स्ट्रेस में और सोचते रहते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें ठीक करें, बिकॉज ये आपके साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। यस सो नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। 28 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।